फिर हमने हमेशा ही कृष्ण के सिद्धांत को फॉलो किया है कि हमको दे दो 5 ग्राम और रख लो बाकी अपनी जमीन तमाम। पीडीएम न्याय मोर्चा जो बनाया गया है उसका मूल उद्देश्य है इस प्रदेश की जनता को, जन भावनाओं को हितों में ध्यान रखते हुए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प। आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रही हैं, वैसे वैसे यूपी की सियासत में अलग ही तरह की जंग देखने को मिल रही है। नए नए गठबंधन के साथ साथ नए नए समीकरण देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने अखिलेश से बगावत करके अपनी एक अलग सियासत शुरू कर दी है, जिससे यूपी में लोकसभा चुनाव और भी ज्यादा रोचक हो गया है। दरअसल बीते करीब 2 सालों से अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा की लीडरशिप वाले एनडीए का मुकाबला पीडीए ही कर सकता है। उनके पीडीए का अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से रहा है। इस तरह वो ओबीसी की तमाम जातियों के अलावा दलितों और मुसलमानों को जोड़ने की बात करते रहे हैं। लेकिन उनके इस टर्म को लेकर सेकुलर खेमे में ही कुछ लोग आलोचना करते रहे हैं। उन्हें निशाने पर लेने वाले कहते रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने पीडीए की बजाय पीडीएम क्यों नहीं बनाया, जिसमें सीधे तौर पर मुसलमानों का जिक्र होता। ये कहते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा जाता है कि वो मुसलमानों के मसले पहले की तरह नहीं उठा रहे हैं। इसके अलावा मुसलमान शब्द से भी दूरी बना रहे हैं। यही नहीं, आजम खान के जेल जाने पर भी जिस तरह से सपा का रिएक्शन था, उसे लेकर भी कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। यहाँ तक कि पार्टी की रामपुर यूनिट में भी कई नेताओं ने ये सवाल उठाया। ऐसे में अब उनसे ही अलग होने वाली पल्लवी पटेल ने अब नया गठबंधन बना लिया है। उनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी ने असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला लिया है। दोनों ने रविवार को एक आयोजन किया और उसमें अपने गठबंधन का ऐलान करते हुए पीडीएम का नारा दिया। देखिए, पीडीएम न्याय मोर्चा जो बनाया गया है उसका मूल उद्देश्य है इस प्रदेश की जनता को, जन भावनाओं को हितों में ध्यान रखते हुए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प उन परिस्थितियों में जब सरकारें और मुख्य विपक्ष उनके ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ या शोषण में जो जायज सवाल हैं उन पे चुप्पी साधे बैठे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है तो फिर हमने हमेशा ही कृष्ण के सिद्धांत को फॉलो किया है कि हमको दे दो 5 ग्राम और रख लो बाकी अपनी जमीन तमाम। और इनके खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। हमने हमेशा इस सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर आप सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहेंगे किसी के स्थायित्व, किसी की भागीदारी के लिए, तो फिर उस भी हट धर्मिता का जो एक रिजल्ट था वो महाभारत था। और आज भी अगर आप भागीदारी नहीं देंगे तो हट धर्मिता का रिजल्ट जो होगा वो महाभारत ही होगा। दोनों पीडीएम में साफ तौर पर लिखा गया पिछड़ा, दलित और मुसलमान। इस तरह असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का गठबंधन अखिलेश यादव की उम्मीदों को ही झटका दे सकता है। असदुद्दीन ओवैसी का यूं भी मुरादाबाद, संभल, मऊ, आजमगढ़ जैसे जिलों में अच्छा प्रभाव रहा है। इसके अलावा पल्लवी पटेल के साथ आने से कुछ पिछड़ा भी यदि टूटा तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव का ही नुकसान होगा। यही नहीं, मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी तुरंत उनके घर गए, बेटे के साथ बैठकर खाना खाया और सांत्वना दी, वो भी मुसलमानों को ही एक संदेश देने की कोशिश थी। 2022 के असेंबली के इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने वोट दिया और क्या नतीजा निकला? 90%। क्या हुआ? 90%। हाँ, 90 बोलिए, उर्दू में 90 बोलते हैं, 90 चलिए 90। क्या नतीजा निकला उसमें? अभी हालिया दिनों में मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ? फिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें सामने हैं। अब ये तो जाहिर है, कोई हमसे सवाल आप जब करते हैं तो वो पूरा नहीं होता जब तक आप जिक्र नहीं कर देते वोट कटरा है, बी टीम है, फुलां है। तो आपने माशाल्लाह अच्छी शुरुआत की। वहीं इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों को साफ तौर पर दरकिनार किया जा चुका है, केवल वोट लेने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है। पीडीएम जो बनाया गया है उस समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता और कहा यह जाता है कि आप सिर्फ वोट डालिए।
वोट कब तक डालेंगे भाई? 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे, वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, लीडरशिप बनाना पड़ेगा आपको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है, ये हकीकत है। और वही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वोट डालिए, दिखिए मत आप। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसी स्थिति में मुख्तार के घर जाकर मुसलमानों की मुख्तारी पर दावा ठोक दिया है। बता दें कि मायावती पहले ही कई सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार चुकी हैं। इससे भी मुस्लिम वोटों के बंटने का खतरा पैदा हो चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव का पीडीए, बीजेपी, एनडीए और पीडीएम से कैसे मुकाबला करती है। कहीं ये पीडीएम अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में झटका न दे दे। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।